नमस्कार, TV9 दिल्ली NCR देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। आइए देखते हैं दिल्ली NCR टॉप 9। दिल्ली सरकार में सूचना विभाग के सचिव की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी करने को लेकर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस नोटिस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला। सिसोदिया ने कहा कि जिन अधिकारियों से दिल्ली में विकास कार्य कराए जाने थे, उन्हें बीजेपी ने अपनी घटिया राजनीति में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इन अधिकारियों के जरिए बीजेपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर रही है। इनका एकमात्र उद्देश्य दिल्ली में विकास कार्यों को रोकना है। मामले में आम आदमी पार्टी से 163.62 करोड़ रुपए का वसूली का नोटिस भी जारी किया गया है। वहीं इस मामले पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। मनोज तिवारी ने कहा कि आप दिल्ली के खजाने को लूट रही है। जिन पैसों से गरीबों का कल्याण होना था, उसे अपना चेहरा चमकाने के लिए लगा दिया गया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी का बैंक अकाउंट तुरंत सीज करने की मांग की है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी पर सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक प्रचार करने का आरोप लगा है। दिल्ली में एलजी और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। मामले में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि यूनियन सर्विस, यूनियन पब्लिक सर्विस और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये सब ऑल इंडिया सर्विस के दायरे में आते हैं और वहीं से गवर्न होते हैं। ऐसे में अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाया गया तो दिल्ली में लोक व्यवस्था संघ के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। उन्होंने कहा कि यहाँ सवाल केवल दिल्ली का नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजधानी के बारे में है। इसका असर दूर तक होगा। साथ ही कहा कि दिल्ली को एक अलग अवधारणा के तहत गठित किया गया था। दिल्ली पार्ट सी राज्यों की श्रेणी में आता है। ये पूर्ण राज्य नहीं है बल्कि इसे केंद्र शासित क्षेत्र संघ का ही विस्तारण कहा जा सकता है। और गृह मंत्री ने कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी पर राष्ट्रीय सरकार का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बड़ा दावा किया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी साहब ने दिल्ली के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने 30 शिक्षकों की ट्रेनिंग का प्रस्ताव मंजूर करके एलजी साहब के पास भेजा था, लेकिन एलजी साहब का कहना है कि देश में ट्रेनिंग करा लो। सर्विस विभाग पर असंवैधानिक कब्जा करके दिल्ली के बच्चों के हित में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के फैसले को एलजी साहब अब पलट रहे हैं। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के शिक्षा में आए बड़े बदलावों में शिक्षकों को मिली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वहीं मनीष सिसोदिया के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मामले में ट्वीट कर कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को हम विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजते रहे हैं। दिल्ली की शिक्षा क्रांति में इसका बड़ा योगदान रहा और इन्हें विदेशों में ट्रेनिंग के लिए जाने से रोकना ठीक बात नहीं है। पानी के गलत बिल आने के मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस मामले में दिल्ली जल बोर्ड की मीटिंग हुई। मीटिंग में पानी के सिस्टम को ठीक करने के लिए निर्णय लिए गए हैं। पानी के बिलों को लेकर जो शिकायतें थी उसको लेकर कुछ फैसला लिया गया है। कुछ गलत बिल भी लोगों को मिल रहे थे और ज्यादा अमाउंट वाला बिल भी आ रहा था। उनके लिए वन टाइम सेटलमेंट का काम किया जाएगा। हफ्ते भर के अंदर जल बोर्ड एक योजना लेकर आएगा जिसके जरिए लोगों के बिलों को ठीक करने का काम किया जाएगा। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में कुल 26 लाख कनेक्शन है, जिसमें से 18 लाख लोगों को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन करीब 8 लाख लोगों को कुछ परेशानी हो रही है। तो जिन लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी है उसका हल एक हफ्ते के अंदर लोगों को दे दिया जाएगा। साथ ही कहा कि अगर पुराना मीटर खराब हो जाए तो नया मीटर पहले सरकार लगाती थी। इसमें भी कुछ लोगों की शिकायत थी कि नए मीटर के बाद बिल ज्यादा आ रहे हैं। ऐसे में हमने फैसला लिया है कि अब अगर कोई चाहे तो अपना मीटर खुद भी लगवा सकता है। इससे लोगों को अब सरकार के मीटर के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति लाने पर मंथन कर रही है। सरकार की योजना के मुताबिक नई नीति में शराब पीने की न्यूनतम उम्र को 25 से घटाकर 21 साल किया जा सकता है। इसके साथ ही सरकारी दुकानों की तर्ज पर निजी ठेके खोलने, देर रात तक शराब परोसने की भी अनुमति दी जा सकती है। अभी रात में 1 बजे तक शराब परोसने की अनुमति है, लेकिन नई नीति में इसे बढ़ाकर सुबह 3 बजे तक किया जा सकता है। मौजूदा आबकारी नीति 31 मार्च को एक्सपायर हो रही है। ऐसे में सरकार की योजना नई नीति को तैयार करने की है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पॉलिसी को तैयार करते समय कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। इसमें शौकीनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक राजस्व जुटाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि ये पॉलिसी फिलहाल ड्राफ्ट स्टेज में है। ड्राफ्टिंग के बाद इसे कैबिनेट में चर्चा के लिए रखा जाएगा। अगर इसे कैबिनेट में मंजूरी मिल जाती है तो एलजी की हरी झंडी के बाद इस पॉलिसी को नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2023 से दिल्ली में लागू कर दिया जाएगा। दिल्ली के कंझावला मामले में आरोपी आशुतोष को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने आशुतोष की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
दरअसल 31 दिसंबर की रात कंझावला में अंजलि की दर्दनाक मौत के मामले में आरोपी आशुतोष की जमानत याचिका पर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आशुतोष के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि घटना के समय आरोपी कार में नहीं था। कोर्ट ने कहा कि आरोपी आशुतोष के खिलाफ जांच अभी शुरुआती दौर में है। मामले की जांच नाजुक मोड़ पर है और ऐसे में आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। इससे पहले कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद आरोपी आशुतोष की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक 54 साल की हिंदू महिला की हत्या कर 3 अपराधियों ने उसकी लाश को ठिकाने लगाने के इरादे से कब्रिस्तान में दफना दिया। मामले में पुलिस ने महिला के लाश को बरामद करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस मामले में कब्रिस्तान के केयरटेकर को भी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उसने रात में शव को दफनाने की अनुमति दी और रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं करने के लिए 5,000 रुपए आरोपियों से लिए थे। बताया जा रहा है कि मीना 2 जनवरी से लापता थी। परिजनों ने इसकी शिकायत मंगोलपुरी थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस परिजनों की शिकायत पर महिला की तलाश कर रही थी। मामले में परिवार वालों ने एक आरोपी मोबिन पर शक जताया था। परिवार की ही निशानदेही पर पुलिस ने मोबिन को हिरासत में लेकर सख्त पूछताछ की, जिसके बाद इस पूरे मर्डर केस का खुलासा हो पाया। सोशल मीडिया को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कर्मियों के लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। डीपीसी ने पुलिस कर्मियों को सोशल मीडिया पर किसी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट से बचने का निर्देश दिया है और कहा है कि जाति धर्म से संबंधित किसी भी ग्रुप या फोरम का हिस्सा ना रहे जो खास तौर पर सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल हो। अपने इस दिशा निर्देश में डीपीसी संजय अरोड़ा ने सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल करने का निर्देश दिया और कर्मियों को गलत बयानबाजी से सावधान रहने को कहा है। दिशा निर्देश में मुख्य तौर पर 4 बातों पर जोर दिया गया है, जिसमें ऑब्जेक्टिव सोशल मीडिया का इस्तेमाल का महत्व, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का चयन करना और आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया पर किसी अधिकारी को स्टेटमेंट देना, ये सब शामिल है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिसकर्मी एक अनुशासित बल होने के नाते उन्हें जांच से संबंधित, राष्ट्रीय हित के खिलाफ या भविष्य के ऑपरेशन से संबंधित किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट से बचना चाहिए। इसके अलावा पुलिस कर्मियों को अवैध, अश्लील, अपमानजनक धमकी देने वाले कंटेंट पोस्ट नहीं करने के भी आदेश दिए गए। ग्रेटर नोएडा में 11 जनवरी को शुरू हुई इंडिया ऑटो एक्सपो 2023 का आज दूसरा दिन था, लेकिन आम जनता के लिए 13 जनवरी से खुलेगा। आज इस एक्सपो में कई कंपनियों की ओर से अपने वाहनों का प्रदर्शन किया गया। एक्सपो में देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति ने 2 नई एसयूवी की लॉन्चिंग की, वहीं एमजी ने भी अपनी नई यूनिक 7 को पेश किया। इसके साथ ही अब मारुति सुजुकी की जिम्नी कार आपको 6 कलर ऑप्शन में मिलेगी। आपको बता दें कि मारुति की क्रॉसओवर कार फ्रॉन्क्स में कई शानदार फीचर हैं। इस कार में हेड्स अप डिस्प्ले के साथ 360 डिग्री व्यू कैमरा और 22.86 सेंटीमीटर का स्मार्ट प्ले प्रो इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलेगा। 3 साल के लंबे अंतराल के बाद शुरू हुए इस ऑटो एक्सपो में भारत समेत दुनिया भर की ऑटोमोबाइल कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। साथ ही साथ आज केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऑटो एक्सपो 2023 के 16वें संस्करण की औपचारिक तौर पर शुरुआत कर दी। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर टॉप 9 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV9 दिल्ली एनसीआर। नमस्कार। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर।